मसूरी में मशहूर लेखक बिल एटकेन का देहांत मंगलवार की देर रात को देहरादून में हो गया, जिसके बाद गुरुवार को उनके केयर टेकर कुशाल चंद्र चौहान द्वारा हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया और उनके मशहूरी निवास स्थान पर उनकी तेरहवीं को लेकर उनके निवास स्थान में उनके केयर टेकर कुशाल चौहान और उनके परिवार के द्वारा पूजा पाठ का कार्यक्रम किया जा रहा था। परंतु शुक्रवार की सुबह अचानक से कुछ लोग बिल एटकेन के मकान पर धमक पड़े और घर पर कब्जा कर लिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग बिल एटकेन के घर के आसपास एकत्रित हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग पंजाब से वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह ट्रस्ट की जमीन है, जिसको ट्रस्ट के सदस्य अपने कब्जे में लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि बिल एटकेन की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पंजाब से आए लोगों ने आनन फानन में बिल एटकेन के कमरे में कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह नियम विरुद्ध है। बिल एटकेन द्वारा अपने लिखित दस्तावेज में उनके अधीन आने वाला सभी सामान को उनको देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बिल एटकेन के कमरे में नकदी के साथ कीमती सामान, बैंक की पासबुक और कीमती फर्नीचर सहित अन्य सामान है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा बिल एटकेन की तेरहवीं को लेकर जलाए हुए चिराग को भी नहीं जलाने दिया जा रहा है। वह उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह काफी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पूरे मामले को लेकर मसूरी पुलिस से शिकायत की गई है, परंतु पुलिस द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने मसूरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर जिन लोगों द्वारा बिल एटकेन की घर पर बिना पुलिस और केयर टेकर को बताए बिना कब्जा किया है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कब्जा किया है उन्होंने मानवीय आधार को भी शर्मसार किया है। उन्होंने बिल एटकेन के क्रियाकर्म को लेकर की जाने वाली पूजा को भी नहीं होने दिया है। उन्होंने मसूरी पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर मसूरी पुलिस जल्द ही पूरे मामले की कार्रवाई नहीं करती है तो वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। महारानी पृथ्वी जिन मेमोरियल ट्रस्ट से आए प्रदीप सिंह गोमन ने मीडिया से किसी प्रकार की बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अपने अधिवक्ताओं से सलाह ले रहे हैं। मसूरी कोतवाल संतोष कंवर ने कहा कि दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया गया है, वह नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये है कि जो बिल एटकेन थे उनका पूरा नाम है विलियम मकाई एटकेन। वो एक राइटर थे, ट्रैवल राइटर। उन्होंने 14 बुक्स लिखी हैं, जैसे ये उनमें से कुछ बुक हैं फुटलूज इन हिमालयाज़ और नंदा देवी पे लिखी हैं, रेलवे पे लिखी हैं और नदियों पे काफ़ी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया हम लोगों ने हरिद्वार में, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका जो अंतिम संस्कार हो हरिद्वार में हो, गंगा के किनारे, क्योंकि वो गंगा मैया के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो कल हम उनका अंतिम संस्कार करके आए और यहाँ पे अभी उनका 13वीं भी होना है, सब कुछ होना है। ये उनका रेजिडेंस था, ये उनका रेजिडेंस है, ये वाला, यहाँ पर रहते थे वो। तो हमने वहाँ पे उनका जो भी होता है दिया जला रखा है, सब कुछ कर रखा है। कल शाम को आए, आज सुबह भी गए ताकि दिया बुझे ना, उस पर हम सुबह गए, तेल डाल के आए अपना। और जैसे ही हम नाश्ता करने के लिए अपने किचन में आए, वैसे ही हमने देखा कि वहाँ अंदर कुछ हलचल हो रही है। तो हमने फिर यहाँ से थोड़ा क्लोज आके देखा तो अंदर कुछ लोग घुसे थे। तो जब हमने देखा कि वो लोग, बाहर से तो हमने ताला लगा रखा था, वो अंदर कहाँ से घुस गए। दरअसल अंदर बीच में लकड़ी का पार्टीशन था, आधे पोर्शन में बिल साहब वहाँ पर अपना रहते थे और बाकी में ट्रस्ट था, बाकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, वहाँ ट्रस्ट चलता था। तो वो लोग वहाँ पे वो घुस गए कुछ लोग, और उन्होंने बिल साहब का वहाँ करीब बहुत बड़ा अमाउंट कैश भी रखा उन्होंने वहाँ, और 3 लाख तो मेरे सामने वहाँ पर था रखा, जो जिसकी मैं पूरी जानकारी है मुझे, 3 लाख रुपये की, क्योंकि अभी उनकी 13वीं होनी है, सब कुछ होनी है, तो रखे गए थे 3 लाख रुपये और वहीं उन्होंने रखा था। 3 लाख रुपये है, उनका फर्नीचर है, उनका फ्रिज, गैस सिलेंडर्स, वॉशिंग मशीन और सारा जो किचन का सामान होता है, पूरा एक पर्सनल जो आदमी का होता है सामान, वो सारा वहाँ पड़ा है अभी, और वो लोग वहाँ घुस गए हैं। तो उन्होंने सारा सामान, वो भी मुझे पूरी उम्मीद है खुर्द-बुर्द कर दिया होगा। तो मुझे यही डर है कि उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उन्होंने सारा कुछ हमको विकृत कर रखा है, हमको, मुझे, मेरे भाई को। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमें डर है कि, और हमें उन लोगों से पूरा जान माल का खतरा भी है कि ये लोग कभी भी हम पे हमला करवा सकते हैं। इन लोगों ने अपने साथ में कुछ बाहर के लोग भी ला रखे हैं, वो देहरादून से, इधर से उधर से कुछ लोग ला रखे हैं, कुछ दलाल हैं प्रॉपर्टी के, तो वो प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की फिराक में भी हैं, और कभी भी हमको इनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। 24 घंटे कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हमने पुलिस को फ़ोन किया था, तो पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि थाने में आइए, आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो हम थाने जा रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ। कब्जे में कोई नहीं है। और पुलिस, ये लोग घुसे हुए अंदर? अभी पता नहीं है, पुलिस कुछ समझा के गई है उनको, क्योंकि हम तो गए नहीं फिर उसके बाद अंदर, क्योंकि हम अंदर जाएंगे तो हम पे कुछ भी वो कर सकते हैं। उनके पास हो सकता है चाकू, बंदूक कुछ रखी है उनने अंदर, वो पूरे हथियार के साथ आ रखे हैं, पूरा प्लानिंग के साथ आ रखे हैं वो।
तो कभी भी हमला कर सकते हैं हम पे, तो हमको खतरा बना हुआ है अंदर, हम कैसे जाएं? ऐसे में बिल एटकिन ने शादी नहीं करी थी, तो क्या लीगल जो वारिस हैं वो आप लोग हैं या आप लोगों को कुछ लिखित में दे गए हो? देखिए हमको सब कुछ लिखित में दे रखा है उन्होंने, हाँ। तो एक किस्म से हम ही उनकी फैमिली थे। अच्छा, जी हाँ, हम ही आप उनकी ही लोगों फैमिली। ने देख रेख करी है? हाँ, हम ही लोगों ने उनकी देखभाल करी है, और उन्होंने ये भी हमारे लिखा है कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो भी हम लोग ही करेंगे, और उनकी इच्छा थी कि हिंदू रीति रिवाज से ही उनका अंतिम संस्कार हो। आपके बड़े भाई ने करा है? मेरे बड़े भाई ने, उन्होंने, मेरे बड़े भाई का नाम कुशाल सिंह चौहान है, तो उन्होंने कहा कि कुशाल सिंह चौहान की फैमिली ही मेरा अंतिम संस्कार करेगी। तो वही हमने किया था कल, और अभी उनका 13वीं भी करना था, हमने सब कुछ करना था, तो उन्होंने बीच में अंदर वो तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ दिया, सामान भी उनका सब खुर्द-बुर्द कर दिया वहाँ से, और पैसा भी चोरी हो गया वहाँ से।